जय श्री राधे राधे साथियों, वेलकम टू माय चैनल शिवम शास्त्री ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? इस समय थोड़ा तबीयत गड़बड़ चल रही है। कथा चल रही है मैनपुरी में, गांव का नाम है बैजनाथपुर। तो एक माता जी हैं आगरा से, तो माता जी आई हैं कथा सुनने के लिए बहुत दूर से। ये देखो बैठो। कहाँ से है माता जी? आगरा से। आगरा से है माता जी। बहुत दिन से तड़प रही थी बेटा से मिलने के लिए, बड़ी मुश्किल से मिल पाई जी। और वो भी दिल में जैसी थी उसी तरह से मिली आके में। बहुत दिन से लगन थी मेरे को, 2 साल से मैं परेशान थी। अब यहाँ हमारी बहन के यहाँ भागवत थी, वहाँ आके मैं बहुत नज़दीक से मिल रही। भगवान को आशीर्वाद दे रही हूँ मैं, तो बेटा खुश रहे, उन्नति करे। आज धन्य है ऐसे माता पिता को, ऐसे बच्चे को जन्म दिया प्रभु। और माता जी ने गद्दी पर सम्मान भी बहुत किया था हम लोगों का, पूरे स्टाफ का। हमें भी कुछ भेंट दी थी, वो बताना नहीं चाहिए। हाँ, तो माता जी बड़ा ध्यान रखती हैं जहाँ हम लोग जिस घर में रुके हुए हैं, ये तो बहुत ध्यान रखती हैं। देख लीजिए ये फल वल सब काट के लाई हैं, खजूर रखे खुद काट के लाती हैं। बहुत मतलब इस उम्र में, और एक सफल परिवार से हैं, और जहाँ कथा चल रही है रिश्तेदारी भी है, लेकिन हमारी वीडियो बहुत देखती थी, हमारी कथाएं सुनती थी, इसलिए माता जी यहाँ सुनने के लिए आई। और आज 6वां दिन है, पहले दिन से लेकर के अब तक बराबर यही है। और अब तो भंडारा खा के जाना है। और क्या आप तो चले जाओगे बिना भंडारे के, हमसे कह रहे भंडारा खा के जाना। और हमारी मजबूरी है, दूसरी जगह जाना है, वहाँ भी लोग इंतज़ार करेंगे। अगर मौका मिला तो फिर और नज़दीक ही बुलाएंगे आपको। ख्याल तो मैं ऐसा ही रखूँगी, अपने घर में तो और ज़्यादा ख्याल रखूँगी। अब यहाँ तो ये 4 लोगों के हाथ हैं, कोई कहीं रखा है, कुछ कहीं रखा है, ये वो सब खाए जा रहा है सब। अपनी अपनी बेटी की यहाँ करवाएंगे, पूरा पूरा ख्याल रखूँगी। हमें तो भाई बड़ा अच्छा लगा माता जी जब आई यहाँ पर। तो आपने देखा होगा हमारे ऊपर बुजुर्गों का, बूढ़ों का बहुत आशीर्वाद रहता है, हमेशा रहा और हाँ। हमेशा, चिंता मत। और मैं तो इतना देती हूँ, पीछे भी मैं यही कहती हूँ, बेटा तुम सुखी रहना हमेशा और ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करो। ऐसे आशीर्वाद जब मिलते हैं तो आदमी कैसे नहीं आगे बढ़ेगा, आप बताइए। दिल से निकलता है, दिल से आशीर्वाद निकलता है। तो भीड़ भाड़ था, तो बहुत दिन से सोच रहे थे बनाए वीडियो, लेकिन वो एक तो यहाँ बाहर हॉर्न लगे हैं ऊपर, तो उसमें ऐसा है कि आवाज़ इतनी तेज़ी से आती है कि कुछ सुना ही नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता। तो अभी आयरन बंद करवाए हैं, ये कथा करवा रही है दीदी, ये झांक रही हैं। राधे राधे बोल। राधे राधे। दीदी हैं, एक बड़ी दीदी और हैं। आई दीदी कथा करवा रही हैं, और बड़ी दीदी और हैं। और इनकी माता जी का देहांत हो गया था, तो उन्हीं की इच्छा थी, मतलब तो वो तो नहीं रही, लेकिन बेटियों ने आगे कदम बढ़ाया और पूरे गांव को इकट्ठा किया। बहुत भीड़ हो रही है, बहुत अच्छा कार्यक्रम जा रहा है। तो अभी जब गद्दी में जाएंगे तो आप लोगों को मंदिर भी दिखाएंगे जहाँ माता जी का इनके स्थान बना है, तो वो भी दिखाएंगे। माता जी की मूर्ति बनवाई है इन्होंने। और कल गिरा था पानी, कल रात में। खैर कथा में तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन उसमें क्या बोलते हैं, बाद में रात के टाइम पानी गिरा था। और खैर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं गई। दिखा दें आप लोगों को कैमरा से, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। हाँ, ये पानी गिरा था, उधर सब लोग हमारे साथ के लोग नहा रहे हैं। वो देखोगे, वो सुशील नहा रहा है। हाँ, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पानी गिरा था, और लेकिन आंधी बहुत तेज़ आई थी। पानी कम गिरा था लेकिन आंधी बहुत तेज़ आई थी। तो पंडाल में तो कोई नुकसान नहीं हुआ, क्यों सर? तो ठीक, पंडाल में खैर कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इतना मजबूती से ही लगवाया था।
और सैफई में जो साउंड लगा था वही साउंड यहाँ भी लगा था, सारी व्यवस्था अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो भगवान मिलाएंगे तो फिर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो मेरे तो दिल से यही है कि भगवान में, मुझे तो यही लगता है कि मैं कहीं जाऊँ ना आप लोगों को छोड़ के। सही बताऊँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। आप व्यवहार बहुत बढ़िया है और मैं कथा बहुत सुनती थी। त्योहार है, गला है, अच्छे अच्छे भजन गाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, दिल को छू जाते हैं। मुझे रोना पड़ता है, सही बता रही, इतना रोना आता। तो वो भाव आपके, अरे कोई नहीं, तो वो भाव आपके अंदर है, वो भाव आजकल कहाँ देखने को मिलता है। लोग भजन सुन लेते हैं चले जाते हैं, लेकिन भजनों के भाव को एक भक्त ही समझ सकता है। जैसे इनके अंदर वो भाव है तो वो ये चीज़ समझती हैं। अब किसी से दुनिया से तो नहीं मतलब, मैं तो बस इतने दिल से सुनती हूँ। मैं सारा दिन अगर ये नहीं सुनती तो मेरा दिमाग परेशान रहता है बहुत ज़्यादा। बड़ा अच्छा लगा इनकी सारी बात सुन करके हमें भी, और बड़े ही सकुशल दिन कटे यहाँ पर। आज 6वां दिन है, कल लास्ट है और कल ही हम निकल जाएंगे, क्योंकि परसों से हमारे ज़िला हरदोई में कथा शुरू है। रात भर का समय मिलेगा, वो भी गाड़ी में सोते सोते चला जाएगा। सुबह फिर वहाँ पहुँचना है, कहीं और शुरू हो जाना है। अब हालांकि तबीयत नहीं सही है, इस टाइम रेगुलर प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहेगी कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलाए रखें। बाकी ये इंसान का शरीर है, ज़्यादा दबाव प्रेशर पड़ता है तो दिक्कत तो आई जाती है। मेहनत तो बहुत पड़ती है। यही कह रहे कि बस हम तो दूरदर्श देख रहे थे, हमारी तो आत्मा इतनी ठंडी हो गई। सही बता रहे हैं। बस आपका आशीर्वाद बना रहे माता जी। बहुत ज़्यादा सुखी हो गई। अब हम चलो। जो समझ के अब दिल में कोई अरमान नहीं है, बस मिल ये विचार है कैसे। अब से को भी आशीर्वाद दे दो, ये भी कुछ दिन के बाद में अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। अच्छा शादी नहीं हाँ आशीर्वाद ले ले, रख दो हाथ हमारा, रख दो ऊपर ऐसे। हाँ अब अकेले दो, फिर एक दिन बाद जोड़ा हो जाए तो। हाँ तो जोड़ा के देंगे, मिलकर जाए जोड़ा कैसे हमें तब तो सब समय आने पर हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को ये मैंने सब बता दिया, दिखा दिया। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अब आप लोग शिकायत करते हो ब्लॉग बहुत कम बनाते हो, कहीं कहीं नेटवर्क इशू रहता है, कहीं कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, तो बना लेते हैं लेकिन डालना फिर घर ही जाके पड़ता है, या फिर कहीं बाहर जाए मार्केट वगैरह में। तो आज मेरे दिल की अरमान पूरे हो गए। चलो सही बता चलो, माता जी की इच्छा थी तो वो मैंने पूरी कर दी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।